नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। हम आपको लगातार संबंधित बीमारी के इलाज के लिए संबंधित विशेषज्ञ के पास ही जाने की सलाह देते हैं या फिर ऐसी जगह जहां सभी विभाग के डॉक्टर इलाज करें। ऐसे में हम आपको बता दें कि दिलीप राउत नामक त्रिमुहानी के रहने वाले एक मरीज जिनके पेट में पत्थर था और विगत कई माह से वह परेशान हो रहे थे, कई हॉस्पिटल का भी चक्कर लगा चुके थे। बाद में उसके एक रिश्तेदार ने उसे अतिथि नर्सिंग होम जो लाइट हाउस के पास स्थित है वहां जाने की सलाह दी। वहां जाने के बाद उसका ऑपरेशन हुआ और आज वह अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। सुनिए मरीज और डॉक्टर की और सही निर्णय समय पर लीजिए और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में। दरभंगा में यूं तो बड़े बड़े अस्पताल, हाई टेक्नोलॉजी और सुपर स्पेशलिटी खुल चुके हैं, लेकिन गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों का अभी भी विश्वास वैसे हॉस्पिटल पर है जो पूरी सुविधा के साथ अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाकर इलाज कराते हैं। इस परिस्थिति में दरभंगा के बेलवागंज के पास अदिति नर्सिंग होम जो कुछ दिन पूर्व ही उद्घाटन पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा किया गया था। इस मौके पर यहाँ मौजूद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम लगातार गंभीर से गंभीर मरीजों का इलाज करती जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों का विश्वास विगत दिनों बढ़ा है। हम बता दें एक ऐसे ही मरीज जिसका कई जगह इलाज करने के बाद अदिति नर्सिंग होम में पहुंचा, जिसके पेट में स्टोन हो गया था और धीरे धीरे वो खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। हमेशा पेट में दर्द रहने की शिकायत के बाद जब कई जगह इलाज किया तो किसी के सलाह पर अदिति नर्सिंग होम पहुंचा, जहां उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद वह मरीज स्वस्थ हुआ। कहा जाता है कि इस मरीज को पहले कई बार गुमराह करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन मरीज यहां पहुंचा और स्वस्थ हुआ। हालांकि ऑपरेशन पहले होता तो ये मरीज और अधिक स्वस्थ हो सकता था। क्या नाम है आपका? दिलीप राउत। पता? तिरमान घाट हथियारवा। क्या समस्या थी आपको? पथरी था पेट में। यहाँ आने के बारे में आपको कौन बताया? इलेक्शन वाला वही बता। अदिति नर्सिंग होम में आप कब आए? 29 तारीख को रात में। डॉक्टर साहब जब इलाज किए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है। अदिति नर्सिंग होम के कई ऐसे मरीज हैं जिन्होंने मीडिया को बताया कि वो यहाँ आकर कितना सुरक्षित और उनका इलाज भी सफल हुआ। ऐसे ही एक महिला जो कि दरभंगा के सत्तार खां मोहल्ले की रहने वाली थी। हालांकि उसके आसपास भी कई अस्पताल थे, लेकिन कई जगह उसने इलाज कराया, लेकिन उसका दवा सूट नहीं किया। यहाँ तक दरभंगा के एक बड़े डॉक्टर का भी उसने नाम लिया, लेकिन यहाँ किसी के सलाह पर वो अदिति नर्सिंग होम पहुंची, जहाँ डॉक्टरों के दवा इसे सूट किया और इसे यहाँ बच्चा भी हुआ। अब वह बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ है। हालांकि पूरे परिवारजन काफी खुश हैं और कह रहे हैं कि अगर सही निर्णय लेते हुए अदिति नर्सिंग होम आई, जहाँ न सिर्फ इसका दवा सूट किया बल्कि इसने बच्चे को भी जन्म दिया। यहाँ के डॉक्टरों की पूरी तरह सुविधा और व्यवहार से वो भी काफी खुश नजर आ रही हैं। कहा जाता है कि अदिति नर्सिंग होम भी अब कुछ दिनों पहले ही उद्घाटन हुआ था, लेकिन अपने आधुनिक मशीन, आईसीयू, वेंटिलेटर के साथ तैयार होकर स्थानीय के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह और सहयोग से बेहतर सुविधा मरीजों को दे रही है। मैम वो भी बहुत अच्छी है, चांदनी। अब ऐसे रौनक जहाँ है निकनेम चांदनी है, मोहल्ला सराय 70 का मेट्रो हॉस्पिटल में है। क्या प्रॉब्लम क्या थी आपको? बाबू होने वाला था, प्रेगनेंसी में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, तो इसलिए यहाँ आए तो ऑपरेशन से हुआ बाबू। इससे पहले कहाँ कहाँ इलाज करवाए थे? इससे पहले फर्स्ट रेणुका मिश्रा और दूसरी श्रीन सभा, लेकिन हमको दोनों में से किसी का दवा सेट नहीं किया। जब हम यहाँ आए यहाँ का दवा सेट किया हमको। यहाँ आने के बारे में आपको कौन बताया? यहाँ आने के बारे में मेरी एक आंटी है बगल में, वो बताई थी, एडवाइस दी आने के लिए। यहाँ आने के बाद डॉक्टर का रिस्पॉन्स कैसा रहा? बहुत अच्छा। अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब हम आपको तीसरे मरीज की भी कहानी बताते हैं।
इस मरीज की कहानी कुछ यू टर्न लेती हुई नजर आती है, क्योंकि ये मरीज दरभंगा की थी, लेकिन इसे समस्तीपुर ले जाया गया था, जहां बच्चा और जच्चा दोनों की जान संकट में थी। इस परिस्थिति में समस्तीपुर से पटना रेफर कर दिया गया था। इस बीच एक बाकरगंज की रहने वाली मरीज, जो इस मरीज की रिश्तेदार थी, उससे इस बात का आभास था कि अदिति नर्सिंग होम में वो पहले भी अपना ऑपरेशन कराकर बच्चा जन्म दे चुकी थी। उसे विश्वास था कि यहाँ के मैडम सही तरीके से इलाज करेगी। इसके बाद समस्तीपुर से मरीज को दरभंगा लहरियासराय के बेलवागंज अदिति नर्सिंग होम लाया गया, जहां मैडम, डॉक्टर और पूरा पैरामेडिकल स्टाफ की टीम पूरी तरह नियता के साथ लग गई और न सिर्फ मरीज की जान बची बल्कि बच्चा भी स्वस्थ है। कहा जाता है कि काफी क्रिटिकल कंडीशन था। मरीज और परिजन दोनों ही जिंदगी से आस छोड़ चुके थे। इस परिस्थिति में मरीजों की जान बचाई गई। रेखा। घर कहाँ है? घर मेरा ससुराल यहीं हुआ है, बाकरगंज। क्या समस्या थी इनको? इनको ब्लडिंग आ रहा था। कब से थी? ब्लडिंग जिस दिन हम आए ना, उससे एक दिन पहले वही सुबह से 4 बजे से था। फिर भी कितने दिनों से? एक ही दिन पहले से। तो हमको सुबह में ही 4 बजे ये लोग समस्तीपुर लेके भागे थे, तो हमको 7 बजे यहाँ पता चला हमको यहाँ ससुराल है। तो हमको फ़ोन आया, तो फिर ये समस्तीपुर एडमिट कर ले थे। को पता चला तो हम वहाँ पहुँचे हैं 11 बजे। तो ये लोग पटना के लेके जा रहे थे, तो हम अपना बदौलत इनको लाए यहाँ कि मैडम से हमको ज़्यादा ही संपर्क था, हमको विश्वास था सब चीज़। यहाँ आने के बारे में आपको कौन बताया? यहाँ आने के बारे में खुद हम अपने आप में हमको पता था कि विश्वास था। से पहले 2 साल हम यहीं पर कराए थे अपने आप। कितने दिनों से यहाँ इलाज करवा रहा है? इलाज तो हमको इनसे बहुत दिन से है और बच्चा सब हुआ है, लेकिन पेशेंट कितना क्रिटिकल था और अभी कैसा है पेशेंट? जब आया था तो कितना क्रिटिकल था? कितना था कि हम लोग का विश्वास अंदाज़ा पूरा हर चीज़ ख़त्म था, क्योंकि वहाँ बता दिया था कि नहीं है। हम अपना विश्वास पर या मैडम का ये पर हम लाए थे कि वहाँ हमारा पेशेंट बिल्कुल अच्छा होके ही आएगा, ठीक हो जाएगा। बच्चा तो बिल्कुल वहीं ये था, हमको पता था। अभी उनको कैसा महसूस हो रहा? इनको अच्छा, मतलब ये लग रहा है कि हम अंदर से खुश हैं, जो हमारा पेशेंट अब अच्छा हो गए हैं, बहुत अच्छा है। सोचते हैं कि अच्छा ही हो जाएंगे, बहुत अच्छा है। मरीजों की बाद अब बारी आती है अदिति नर्सिंग होम मैनेजमेंट की। कहा जाता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक ऐसी विधि है जिससे न सिर्फ मरीजों का विश्वास होता है बल्कि मरीजों का सही इलाज भी होता है। जब तक मरीजों का सही डायग्नोसिस नहीं होगा उसका इलाज नहीं हो सकता है। इस परिस्थिति में कई अस्पताल में मौत हो जाने के बाद अब विश्वास जहां धीरे धीरे बढ़ने लगा है, वहीं हॉस्पिटलिटी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट दोनों काफी अहम है। अदिति नर्सिंग होम पिछले 12 वर्षों से बेलवागंज में तो चल रहा था, लेकिन 1 वर्ष पहले ही इसका विधिवत उद्घाटन पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा किया गया था। जीवेश मिश्रा जब यहाँ आए थे, इसके बाद यह हॉस्पिटल चर्चा में रहा। अब अदिति नर्सिंग होम में सभी प्रकार के मरीजों का इलाज और ऑपरेशन भी है, जिसमें बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक विभिन्न गंभीर बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। सर, अदिति नर्सिंग होम का विश्वास दरभंगा शहर में और हमारे पूरे मिथिलांचल में 12 साल से है लोगों के बीच, और ये हमारा नया अस्पताल उसको मतलब बरकरार रख रहा है, और ये इसी साल इसका स्थापना हुआ है। यहाँ किस तरह के पेशेंट आते हैं? यहाँ पे हर प्रकार के पेशेंट, चाहे वो मतलब बच्चा हो, 1 दिन का हो, 1 दिन के बच्चे से लेके और 85 साल 90 साल बुजुर्ग तक। और यहाँ पे हमारे यहाँ चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, चाहे पॉइजनिंग का केस हो, या फिर अगर NICU की ज़रूरत हो बच्चे को या ICU की ज़रूरत हो, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। सर्जरी में यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, गायनी, ऑब्स्टेट्रिक्स, ये हर तरह की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। और हम क्रिटिकल से क्रिटिकल केस जो होता है पेशेंट्स, वो हम लेते हैं। बहुत कम दिन पहले अदिति नर्सिंग होम खुला है, लेकिन एक विश्वास के साथ यहाँ डॉक्टर पैरामेडिकल की टीम लगातार कार्य कर रही है और 90% से ज़्यादा मरीजों को न सिर्फ विश्वास में लेकर उनका इलाज करती है बल्कि मरीज स्वस्थ भी होते हैं। यहाँ 40 बेड का अस्पताल है, जिसमें 9 NICU एवं 1 वेंटिलेटर है। इसके अलावा यहाँ आधुनिक सुसज्जित OT भी है।
यहाँ पूरी तरह एसी चैम्बर है। कहा जाता है कि मरीजों को जो यहाँ भर्ती होते हैं उन्हें यहाँ मुफ्त भोजन भी दिया जाता है आवश्यकता अनुसार। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध हो रहते हैं। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर बड़े बड़े डॉक्टर को भी संपर्क करने पर यहाँ लाया जाता है। यहाँ की मैनेजमेंट पूरी तरह मरीजों को संतुष्ट करने का प्रयास करती है। सबसे अहम सवाल यह है कि यहाँ मरीजों की सुविधा के साथ पैसे भी रियायती लिए जाते हैं ताकि मरीजों का विश्वास और सुविधा मिल सके। फैसिलिटीज़ में हमारे यहाँ 9 बेड का NICU है, वेंटिलेटर 2 वेंटिलेटर है और हमारा OT जो है पूरी तरह से सुसज्जित है। जहाँ अगर आप बात करें कि ऑर्थोपेडिक्स के लिए C आर्म्स हो या फिर एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, बेहोशी के डॉक्टर जो है वो इसका प्रयोग करते हैं। और हमारे यहाँ टोटल 40 बेड का अस्पताल है जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा पाइपलाइन हर बेड पे गई हुई है और हमारा पूरा अस्पताल AC है। और पेशेंट के लिए जो खाना है वो बिल्कुल मुफ्त है, चाहे वो पेशेंट 5 दिन रहे या फिर वो 10 दिन में जाता है, पेशेंट का खाने का कोई चार्ज नहीं लगता है। अभी तक जो हमारे यहाँ से पेशेंट गया है 99% से ऊपर पेशेंट संतुष्ट होके गया है। और हमारा प्रयास ही रहता है कि पेशेंट को संतुष्ट होके भेजना, चाहे वो किसी भी तरह से, चाहे वो इलाज से हो, सुविधा से हो या फिर हमारे टैरिफ से हो, हर तरह से हम कोशिश करते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि संतुष्ट होके जाए। और सुविधा में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो है ही, बाकी हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट में डॉक्टर 24 घंटा मौजूद रहते हैं। 24 घंटा इमरजेंसी है हमारे यहाँ। बिलवागंज के अदिति नर्सिंग होम की चर्चा अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के आसपास के इलाके में होने लगी है, क्योंकि यहाँ पहले आए हुए मरीज जो स्वस्थ हो चुके हैं वो आसपास के लोगों को अदिति नर्सिंग होम के विषय में बताते हैं। हम इसलिए इनकी सराहना करते हैं कि बहुत कम समय में इन्होंने अपने इस पूरे हॉस्पिटल को विकसित करने का प्रयास किया आधुनिक तरीके से। ये नहीं, कई अच्छे और बड़े अनुभवी डॉक्टरों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है ताकि विश्वास के साथ आए हुए मरीजों की जान बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।